तो लास्ट टाइम पे अपन ने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी। अपन ने दोनों में डिफरेंस ये बताया था, अगर मान लो टाइम डिफरेंस, अगर टाइम डिफरेंस लार्ज है अपने पास है, तो टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, अगर वो लार्ज है तो फिर वो एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगी। और अगर मान लो टाइम डिफरेंस अपने पास वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल का मीनिंग अप्रोच टू जीरो कह सकते हैं, मीनिंग जीरो के बहुत पास में, जैसे इतना हो 0.00000 और फिर लास्ट में कितना हो बताओ 1 सेकंड हो। अगर मान लो टाइम इंटरवल इतना हो तो फिर अपन उसको क्या रीड करते हैं बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीनिंग दोनों में सीधा सीधा डिफरेंस ये है कि जब टाइम डिफरेंस लार्ज आ रहा है तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगी, और टाइम डिफरेंस वेरी स्मॉल हो, अप्रोच टू जीरो हो, तो फिर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट होगी। मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ये जो एग्जांपल है वो तुम्हारे को एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड की ओर लेके जा रहा है। एक बार समझो एग्जांपल क्या है। जयपुर से दिल्ली की जो अपनी बार डिस्टेंस है अपन ने कंसीडर की है 250 किलोमीटर है, और अपने को जाने में 5 आवर का टाइम लग रहा है। तो एवरेज स्पीड जो अपनी होगी, एवरेज स्पीड जो अपनी होगी वो कितनी होगी बताओ, 250 किलोमीटर अपॉन 5 आवर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया जयपुर टू दिल्ली अपने पास 250 किलोमीटर अपन ने कंसीडर किया है, और जो टाइम लग रहा है वो 5 आवर का टाइम लग रहा है। एवरेज स्पीड अपन ने जो कैलकुलेट की है वो की है 250 किलोमीटर पर 5 आवर, तो वो निकल के आई है 50 किलोमीटर पर हाफ। अब देखो चलने के, जैसे चलने के 2 आवर आफ्टर, चलने के 2 आवर आफ्टर कोई मेरे से स्पीड पूछ रहा है, भाई स्पीड कितनी है अपने पास। चलने के 2 आवर आफ्टर अपन ने क्या पूछी बताओ, स्पीड भाई कितनी स्पीड है। तो देखो जैसे मान लो एक बार इसको ऐसे सपोज कर लो, अपन 8 एम पे स्टार्ट हुए, 8 एम पे स्टार्ट हुए और 8 एम के आफ्टर अपने पास एक 5 आवर 1 पीएम पे पहुंचे, 5 आवर आफ्टर 1 पीएम पे अपने पहुंचे। तो अपने को 2 आवर आफ्टर चलने के 2 आवर आफ्टर अपने को स्पीड पूछी है, तो बताओ अपने को 10 एम पे स्पीड पूछी। अपन ने क्या किया, वो जो 2 आवर आफ्टर पूछी है तो 2 आवर से लेके 2 आवर 10 मिनट का टाइम डिफरेंस लिया अपन ने। 2 आवर से लेके 2 आवर 10 मिनट, मीनिंग 10 एम से 10 तक का टाइम लिया अपन ने, और अपन ने ये बताया भाई 2 आवर से लेके 2 आवर 10 मिनट। समझ गए होंगे मेरी बात है भाई, 10 एम से लेके 10 तक अपन ने जो चला है वो कितना चला है बताओ, 10 किलोमीटर चला है। तो यहाँ से अपन ने एवरेज स्पीड जो कैलकुलेट की है, मीनिंग 2 आवर से लेके 2 आवर 10 मिनट तक अपन ने इन 10 मिनट में 10 किलोमीटर चले अपन, और अपन ने जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है वो कैसे की है, टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, 10 किलोमीटर है। टोटल टाइम 10 मिनट है, तो 10 अपॉन 60 कर लिया अपन ने, 10 अपॉन 60 कर लिया, मिनट को अपन ने हावर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये किलोमीटर पर हावर में अपन आंसर देना चाह रहे हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 60 किलोमीटर पर हावर। फिर और करते हैं आगे, और अपन ने क्या किया, 2 आवर से लेके 2 आवर 1 मिनट, यहाँ जो टाइम डिफरेंस अपन ने लिया था वो 10 मिनट का था, यहाँ जो अपन ने टाइम डिफरेंस लिया है वो 1 मिनट का है। 2 आवर से लेके 2 आवर 1 मिनट तक अपन 1.5 किलोमीटर चले हैं। यहाँ से एवरेज स्पीड जो अपने निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, 1.5 किलोमीटर है, और टोटल टाइम 1 मिनट का है, तो 1/60 कर दूंगा। फिर यहाँ मैंने 1/60 किया है, टाइम को हावर में कन्वर्ट कर दिया है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 90 किलोमीटर पर हावर। फिर और चलते हैं आगे अपने 2 आवर से लेके 2 आवर 1 सेकंड, 2 आवर 1 सेकंड अपन ने यहाँ टाइम डिफरेंस लिया है। इस 1 सेकंड में अपन 20 मीटर चले हैं, तो बताओ एक वापस से कैलकुलेशन करते हैं, तो 20 मीटर अपॉन 1 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। और आगे चलते हैं अपन, देखो अपन ने क्या किया है, 2 आवर से लेके 2 आवर 0.1 सेकंड लिया है, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लिया है, 0.1 सेकंड लिया है, मीनिंग 1 का भी 10th पार्ट,
0.1 का मीनिंग 1 सेकंड का भी 10th पार्ट लिया है अपन ने, और इस टाइम में अपन ने 3 मीटर चले हैं। तो वापस से अपने कैलकुलेशन कर ली, तो बताओ कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। फिर देखो लास्ट में क्या लिखा है, 2 हावर से लेके 2 हावर। अब देखो टाइम डिफरेंस इतना लिया है अपन ने, टाइम डिफरेंस अपन ने इतना लिया है 0.00000000 और फिर 1 लिखा हुआ है, इससे भी 10-20 जीरो और लगा दे अगर मान लो पर बीच में, और फिर कैलकुलेशन हो। तो देखो यहाँ जो कैलकुलेशन की गई उसका वैल्यू आया 27 मीटर पर सेकंड। अब मैंने एग्जांपल क्यों दिया तुम्हारे को, अगर देखो अपने पास इस एग्जांपल में अपन क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड की ओर जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे को पूछूं भाई एवरेज स्पीड तो कौन सी है इस पूरे वैल्यूज में और इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी है, तो देखो ये तो आएगी अपने पास एवरेज स्पीड है, ये तो एवरेज स्पीड है, और ये अपने पास जो है ये तो अपने पास जो है वो एवरेज स्पीड है, और ये वाली जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। हालांकि आने को तो ये भी एवरेज ही है अपने पास, ये भी एवरेज ही है, बट अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू है वो ये वाला है। अगर मैं तुम्हारे को ऐसे पूछूं कि अपने पास इनमें मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा है, मोर एक्यूरेट का मीनिंग अपने को उसने कितने टाइम पे पूछा था, चलने के 2 आवर आफ्टर पूछा था, तो मोर एक्यूरेट अपना जो आंसर है वो है 27 मीटर पर सेकंड। अपना जो मोर एक्यूरेट आंसर है वो 27 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि इनमें इसमें जो टाइम डिफरेंस अपन ने लिया है, इसमें जो अपन ने टाइम डिफरेंस लिया है वो वेरी स्मॉल लिया है, अप्रोच टू जीरो लिया है, अप्रोच टू जीरो लिया है। तो ये अपने पास 2 आवर पे मोर एक्यूरेट आंसर है। फिर अगर इसको बताए ये भी एक्यूरेट है, बट इसके कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट आंसर है, ऐसे करते जाएंगे तो एक्यूरेसी क्या होती जाएगी बताओ, डिक्रीज होती जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब समझ आ गया होगा तुम्हारे को भाई एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या अपने को डिफरेंस करना है। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग टाइम डिफरेंस वेरी स्मॉल होगा, अप्रोच टू जीरो होगा, अप्रोच टू जीरो होगा, तो फिर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। अगर मान लो अपने पास टाइम डिफरेंस लार्ज आ रहा है तो फिर अपने पास तो कौन सी स्पीड आएगी बताओ, एवरेज स्पीड आएगी। यहाँ 2 आवर पे जो मोर एक्यूरेट आंसर है वो है 20 मीटर पर सेकंड। देने को तो ये भी दे सकते हैं, पर ये लेस एक्यूरेट है, ये वेरी लेस एक्यूरेट आंसर है इंस्टेंटेनियस के लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में टाइम डिफरेंस अपने को 10 मिनट का नहीं लेना है, 1 सेकंड से भी अपने को वेरी लेस अपने को टाइम डिफरेंस लेना है। आई थिंक समझ आ गया होगा, फील आई होगी भाई कैसे अपने एवरेज स्पीड से किस तरफ जा रहे हैं, बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ जा रहे हैं। लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, नोट नंबर 1 में लिखा है व्हेन पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1, v2, v3 दैट इज करते dn लिखा है in different time intervals t1, t2, t3 that is करते हुए tn लिखा है respectively। it's a speed over the total time of journey is given by, इसकी जो अपने को एवरेज स्पीड, यहाँ एवरेज आएगा, इट्स एवरेज स्पीड, इट्स एवरेज स्पीड, इट्स एवरेज स्पीड, average speed, its average speed over the total time of journey is given as, देखो समझो एक बार मैं टू का केस लेता हूँ फिर एन का लूंगा। कहने का मतलब कि कोई पार्टिकल समझो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है, वो v1 स्पीड से जा रहा है और कितने टाइम में जा रहा है, t1 टाइम में जा रहा है। ऐसे ही मान लो b से c तक, b से c तक वो v2 स्पीड से जा रहा है और कितने टाइम में जा रहा है बताओ, t2 टाइम में जा रहा है। एक बार मैं 2 का केस लेता हूँ फिर n का भी ले लेंगे अपने, पहले 2 के लिए समझो एक बार। मैंने बोला कि एक पार्टिकल है वो इससे स्टार्ट होता है a से b तक, वो v1 स्पीड से जाता है t1 टाइम तक, फिर b से c तक वो v2 स्पीड से जाता है और t2 टाइम तक जाता है वो। अब अपने को एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखो तुम्हारे को बेसिकली फॉर्मूले पे आना है,
चाहे कुछ भी गिवन हो। फॉर्मूला बताओ, अभी अपन ने पढ़ा है एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। समझो इस बात को। देखो ऐसे बहुत सारे केस आएंगे, मैंने ये बताया क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा। ए से बी तक जो ऑब्जेक्ट है वो v1 स्पीड से जा रहा है, t1 टाइम तक जा रहा है, b से c तक वो v2 स्पीड से जा रहा है, t2 टाइम तक जा रहा है। आपने को एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अपन ने एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो पुट कर दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ए से बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले अपन ए से बी तक का डिस्टेंस क्या कर रहे हैं बताओ, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि अपन को डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस का मीनिंग कहां से कहां का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस। तो देखो यहां अपने को ए से बी का डिस्टेंस नहीं गिवन है, फिर क्या गिवन है, स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो अपन अप्लाई कर रहे हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू स्पीड क्या अपन ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो अपन को जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस के इक्वल है। मीनिंग डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है कि जब स्पीड गिवन हो टाइम गिवन हो तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस से आ जाएगी। अब देखो यहां से यहां की जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कैसे आएगी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो स्पीड भी गिवन है और अपने को क्या गिवन है बताओ, टाइम भी गिवन है। तो देखो स्पीड कितनी गिवन है बताओ v1 और टाइम कितना है बताओ t1। तो v1 मल्टीप्लाई t1 हो गया प्लस यहां से यहाँ की स्पीड है v2 और टाइम है t2, तो v2 मल्टीप्लाई हो गया t2 अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो ये हो गया t1 प्लस t2 हो गया। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड निकालने का। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो कोई आगे v3 और t3 और आ जाए, एक बार समझो v3 और t3 और आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t। समझ गए होंगे, दो के लिए भी समझ गए होंगे, तीन के लिए भी समझ गए होंगे। तीन के लिए बताओ क्या फॉर्मूला बनने वाला है, v1 v1। तीन के लिए अगर अपन फॉर्मूले को एक्सटेंड करना चाहे ऐसे ले लेंगे a से b और a से b तक कोई v1 स्पीड है, टाइम t1 है, फिर b से c और ये v2 स्पीड है, टाइम कितना है बताओ t2 है, और c से अपन b तक की बात करेंगे तो ये v3 स्पीड है, टाइम है t3। तो बताओ एवरेज स्पीड लिख देता हूं मैं, एवरेज स्पीड फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अब समझ आ गया होगा। v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आ गया अपने पास, तीन के लिए आ गया। अब अपने को n के लिए अप्लाई करना है, इसको किसके लिए अप्लाई करना है, n के लिए अप्लाई करना है। तो आई थिंक फॉर्मूला बना सकते हो तुम कैसे, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डेट करते हुए कहां तक आ जाएगा बताओ, dn tn डिवाइड में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डेट करते हुए बताओ कहां तक आ जाएगा, tn तक आ जाएगा। समझ गए बात को। अगर मान लो इसमें एक केस अपन ले ले कि जो टाइम है वो इक्वल है, पहले मैं n के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो ये इतना समझ आ गया होगा। अगर मान लो जो अपने को दे रखा है वो n के लिए गिवन है, n के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे अपने, एवरेज स्पीड का। देखो एवरेज जो स्पीड है उसका क्या फॉर्मूला लिखने वाले हैं बताओ, उसका फॉर्मूला लिखेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, ऐसे चलता जाएगा अपने पास से, डॉट डॉट कर सकते हैं इसको आगे, क्योंकि ये n तक चलता जाएगा, अपने n तक चलता जाएगा ये वाला, या फिर vn tn लिख लो आगे चल के, vn tn लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आएगा देखो, अपॉन में बताओ, अपॉन में आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डेट करते हुए tn तक।
ये आ जाएगा, ये अलग है, ये जो ऊपर लिखा है वो अलग है। आई थिंक n का फॉर्मूला समझ आ गया होगा सबको बनाना। 2 के लिए भी बना सकते हैं, 3 के लिए भी बना सकते हैं, n के लिए भी बना सकते हैं एवरेज स्पीड का। अब मैं इसमें एक कंडीशन लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा? कि जो टाइम है वो t1 t2 के इक्वल है। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 डैश करते हुए tn। फिर क्या रिजल्ट आएगा देखो, अभी करते हैं। यहां तक आप क्लियर है क्या? बताओ फटाफट से एक बार। देखो अब अपने इसमें लिखते हैं, केस लगाते हैं t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 डैश करते हुए tn तक। t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 डैश करते हुए tn तक। देखो अगर मान लो ऐसा हो उसमें if t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 डैश करते हुए tn सब इक्वल है, और अपन t के इक्वल ले लेंगे, पूरे को किसके इक्वल ले लेंगे? t के इक्वल ले लेंगे, है ना? t ले लेंगे भाई, सारे टाइम इक्वल है तो t के इक्वल है। तो फिर बताओ क्या आएगा? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो देखो, ये आएगा v1t प्लस v2t इनटू सर v2t आ जाएगा क्योंकि सब इक्वल है, और ये आ जाएगा v3t ऐसे डेश करते हुए vn, और कितना आ जाएगा? t आ जाएगा अपॉन कितना आएगा बताओ? t प्लस t डैश करते हुए tn। या सब में सेम है। अब देखो ये नीचे वाला अगर एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा nt। ये जो t है वो कितने टाइम है बताओ? n टाइम है। तो नीचे वाले का जो एडिशन होगा, ऊपर वाले में से मैं t कॉमन ले लेता हूं, एक बात समझो। और ऊपर वाले में से मैंने t कॉमन ले लिया, ये आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 दैट इज करते vn तक आ गए अपने। अपॉन यहां जो नीचे अपने पर एडिशन कर रहे हैं वो n t आएगा। जैसे मान लो समझो एक बार t प्लस t कितने टाइम है बताओ? 2 टाइम है तो अपन 2t लिखते हैं इसको। अगर मान लो 3 टाइम हो तो 3t लिखते हैं, 4 टाइम हो तो 4t लिखते हैं। अब ये कितने टाइम है बताओ? n टाइम है तो क्या लिख दिया जाएगा? इसको nt लिख दिया जाएगा। बताओ t से t कैंसिल हो जाएगा, और अपना फाइनली जो रिजल्ट आएगा एवरेज स्पीड निकालने का वो देखो v1 v2। फाइनली जो अपना रिजल्ट आएगा वो आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 दैट इज करते vn अपॉन n। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एवरेज स्पीड निकालने का। इसको अपन 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 के लिए देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? v1 प्लस v2 बाई 2 2 आ जाएगा। 3 के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। 4 के लिए नीचे 4 आ जाएगा, 4 तक आ जाएगा। तो 2 के लिए भी एक केस लगा सकते हैं, मैंने n के लिए लगा के तुम्हारे को बता दिया। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको ये वाला केस। अगर 2 के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं अपन तो देखो क्या आ जाएगा। 2 के लिए यहाँ क्या हो जाएगा देखो, t1 के प्लेस पे t, यहाँ भी t हो जाएगा, ये t प्लस t हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 2 के लिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइड में 2। ऐसे ही 3 के लिए जब अपने अप्लाई करने वाले इसको तो देखो कितना आएगा? जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी बताओ? वो आएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन कितना आएगा बताओ? 3 आएगा। और n के लिए कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 दैट इज करते हैं vn अपॉन n। ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास से। यहाँ भी अपन प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, एडिशन हो रहा है आगे, यहाँ भी अपन प्लस का चिन्ह लगा लेंगे।
ऐसे ही यहाँ भी अपन प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, एडिशन होते जा रहा है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह यूज कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट है अपने पास एन के लिए, तो ये वाला रिजल्ट है, उस रिजल्ट को अपने को लर्न करना है। कंडीशन क्या थी बताओ, टाइम इंटरवल क्या है, सेम था, मीनिंग v1 स्पीड के लिए जो टाइम था वही v2 स्पीड के लिए था, वही v3 के लिए था और वही vn के लिए था, सबके लिए टाइम सेम था। ऐसे एक ये रिजल्ट अपने को लर्न करना है। एक ये बड़ा रिजल्ट अपने को लर्न करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब अपने को टाइम सेम दे रखा हो। देखो नेक्स्ट नोट लिखा हुआ है, पहले पार्टिकल डिस्क्राइब्स डिफरेंट डिस्टेंसेज s1, s2, s3 डेटेस करते हुए sn लिखा हुआ है with speeds v1, v2, v3 डेटेस करते हुए vn respectively, then the speed of particle averaged over the total distance can be given as, देखो पहले दो पार्टिकल के लिए अपन अप्लाई करते हैं और फिर दो के लिए जब अप्लाई हो जाएगा तो फिर अपने उसको एन के लिए अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले दो के लिए अप्लाई करते हैं, देखो जैसे मान लो अपने पास है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये कहना चाह रहा है कि कोई पार्टिकल है वो ए से बी तक v1 स्पीड से जा रहा है और v1 स्पीड से चलते हुए उसने s1 डिस्टेंस कवर की है, v1 स्पीड से चलते हुए उसने s1 डिस्टेंस कवर की है। ऐसे ही मान लो b से c तक वो v2 स्पीड से जा रहा है और v2 स्पीड से चलते हुए उसने s2 डिस्टेंस क्या किया है बताओ, कवर है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। दो के लिए लेते हैं, फिर तीन के लिए लेते हैं, फिर उसको n के लिए अप्लाई करने के लिए, तो समझो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा था आपने वो समझो, वो फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझो, समझ रहे होंगे भाई, a से b तक v1 स्पीड से चल रहा है वो और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बताओ, s1। ऐसे ही b से c तक वो v2 स्पीड से चल रहा है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बताओ, s2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला है अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस देखो s1 प्लस s2 लिख दूंगा मैं, टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो लिख दूंगा s1 प्लस s2। एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं मैं, v एवरेज लिख देता हूं उसको, अपॉन टोटल टाइम, a से b तक का टाइम और फिर b से कहां तक का टाइम बताओ, c तक का टाइम। देखो अपन ने बेसिक फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को कैलकुलेट करना है, टाइम जब कैलकुलेट करना है तो स्पीड डिवाइड में आ जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का जब टाइम कैलकुलेट करोगे तो बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताओ, s1 और स्पीड कितनी है बताओ, v1। ऐसे ही यहां से यहां तक का टाइम जब कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस कितनी है बताओ, s2 है और बताओ स्पीड क्या है, v2। आई थिंक समझ आ गया होगा ये बात, फॉर्मूला कैसे अपन ने बनाया। ऐसे तीन के लिए बना लेंगे बताओ, जब तीन के लिए बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो तीन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, फिर n के लिए अप्लाई कर लेंगे इसको। इनके लिए ऐसे कर सकते हैं कि a से b तक वो जा रहा है, v1 स्पीड से जा रहा है और s1 का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, b से c तक वो v2 स्पीड से जा रहा है, s2 का जो डिस्टेंस है वो s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ऐसे ही c से d तक वो v3 स्पीड से जा रहा है और s3 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अब देखो कोई एवरेज स्पीड जब निकालेंगे अपने, v एवरेज
बी एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा वो मैं डायरेक्टली देता हूँ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो क्या होगी बताओ, s1 प्लस s2 प्लस s3 ये हो जाएगी 3 के लिए अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ का जो टाइम है, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बताओ, s1 है, स्पीड कितनी है बताओ v1 है। ऐसे ही बताओ s2 अपॉन v2 हो जाएगा और ये हो जाएगा s3 अपॉन v3 ये हो जाएगा। अब इसमें भी अपन चल के केस लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है s1 s2 s3 ये सब सेम है। ये सब क्या है बताओ, सेम है, मतलब सबको अपन इक्वल ले लेंगे। पहले मैं n का केस लिख देता हूँ। एक देखो बताओ n के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो तुम बताओ, पहले बोलो। v एवरेज इक्वल टू आएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 दैट इज करते हुए sn आ जाएगा यहाँ अपॉन आ जाएगा s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 दैट इज करते हुए sn अपॉन vn। ये फॉर्मूला आ जाएगा n के लिए, sn अपॉन vn लिखा हुआ है, sn अपॉन vn लिखा हुआ है। ये n के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ, इसमें सबके लिए अप्लाई करेंगे फिर उस कंडीशन को। ये रफ कर रहा हूँ ऊपर वाला। देखो अब मैं इसमें कंडीशन ले रहा हूँ, इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 दैट इज करते हुए sn, देन क्या आएगा देखो। अगर दो के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं, पहले दो के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दो के लिए क्या आएगा बताओ, दो के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं 2 के लिए इसको। तो बताओ बी एवरेज आएगा बताओ s प्लस s कर दूं, सब इक्वल है, s ले लिया मैंने तो ये s प्लस s हो गया अपॉन क्या हो गया बताओ, s अपॉन v1 हो गया, s अपॉन v1 हो गया प्लस s अपॉन क्या हो गया बताओ, v2 हो गया। ये हो गया अपने पास 2s हो गया। यहां से मैं s कॉमन ले लेता हूं, s जब मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 अपॉन v1 प्लस आ गया 1 अपॉन v2। s से s कैंसिल कर दूंगा, देखो ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये 2 के लिए फॉर्मूला होगा। तो 2 के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या आ गया बताओ, 2 के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं बी एवरेज का फॉर्मूला लिखा है 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये 2 के लिए फॉर्मूला है एवरेज। इसी फॉर्मेट में लिख दो। ऐसे ही बताओ 3 के लिए क्या आ जाएगा, 3 के लिए बताओ, 3 के लिए लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बी एवरेज का फॉर्मूला बताओ कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 1 अपॉन v1 तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v2। ये 3 के लिए आ गया। अब अपन इसको n के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो n के लिए क्या होगा, 3 के लिए समझ आ गया होगा सबको। n के लिए क्या आ जाएगा बताओ, n के लिए आ जाएगा v एवरेज इक्वल टू बताओ, यहाँ देखो 2 के लिए 2 आया था, 3 के लिए 3 आ गया, बताओ n के लिए कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ n लिख दूंगा मैं अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 दैट इज करते हुए बताओ कहां तक आ जाएंगे, प्लस 1 अपॉन vn। ये n के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। एक तो ये फॉर्मूला n के लिए हो गया, ये फॉर्मूला अपने पास 3 के लिए हो गया और ये जो फॉर्मूला है वो 2 के लिए हो गया। तीनों फॉर्मूले तुम्हारे को लैंड कर रहे हैं। आई थिंक समझ आ गए होंगे कैसे अपन ने फॉर्मूले लगाए हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।
थोड़ी देर